अस्सलाम वालेकुम उर्दू एआई के दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी उर्दू एआई वेबसाइट डेवलपमेंट की आप कह सकते हैं कि मास्टर क्लास है। हम इसको एक वीडियो में कवर करना चाहते थे बट ये इतनी लंबी हो जाएगी कि आप शायद गिव अप कर दें देखना। तो मैं आपसे माज़रत करता हूँ, वादा मैंने 1 वीडियो का किया था पर इसको मैं 2 वीडियोज़ में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। तो इस पहले पार्ट में हम 2 काम करेंगे। पहले हम अपना एक डोमेन लेंगे, ठीक है? और साथ में इस डोमेन को हम अपने बेसिक एक वेब पेज के साथ लिंक करेंगे ब्लॉगर पे। तो जो हमारा कुल खर्चा होगा वो इस वक़्त वो सिर्फ़ डोमेन लेने का होगा। हम किनको ये वेबसाइट दे रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। हमने क्या किया था कि हमने उर्दू एआई के जो ईमेल न्यूज़लेटर है उर्दू एआई अपडेट्स में, उसमें अपने दोस्तों से कहा था कि कौन इंटरेस्टेड है कि हम उनके लिए वेबसाइट लेकर बनाएँ, डोमेन का खर्चा हम लेंगे। तो हमने जो है लोगों ने हमारे दोस्तों ने फॉर्म फिल किया और हमने उनमें से एक नाम चूज़ किया है। बहुत सारी एंट्रीज़ थी, मैं सच्ची बताता हूँ, कुरअंदाज़ी नहीं की है मैंने। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों के केसेस देखे, पढ़े कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इसमें जो केस था मिस तायरा साहिबा का, उनका जो विज़न था वो मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने कहा उन्हीं को ही लेते हैं। ये ज़ाहिर पीर से हैं तायरा साहिबा, तो उनके लिए हम वेबसाइट बनाते हैं और बाद में हम ये वीडियो ग़ालिबन जब चल रही होगी तब तक हम उनको दूसरी वीडियो के बाद हम ये एक्सेस उनको दे देंगे ताकि वो फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू कर सकें। तो हम 2 पार्ट्स में ये वीडियो पहली वीडियो कर रहे हैं। पहले में हम डोमेन खरीदेंगे और डोमेन को हम लिंक करेंगे अपना ब्लॉगर पे जो हमने अपना अकाउंट बनाया है उसके साथ सेटअप करके। तो चलते हैं और हम अपने लिए डोमेन ढूँढते हैं। डोमेन हम क्लाउडफ्लेयर से खरीद रहे हैं, उसकी वजह ये है कि क्लाउडफ्लेयर के साथ आप ईमेल भी प्रोफ़ेशनल हासिल कर सकते हैं। जो नॉर्मल डोमेन है वो अराउंड $10 का मिलता है डॉट कॉम में या वहाँ। तो हम कुछ देखेंगे जो हमारी वेबसाइट है तायरा साहिबा की वो एजुकेशन के रिलेटेड है, तो कोई उस तरह का ही कोई हम डोमेन देखते हैं। तो स्क्रीन पर चलते हैं। ओके, सो डोमेन खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएँगे cloudflare.com पे। क्लाउडफ्लेयर पे हम इसलिए जा रहे हैं, बहुत सारी और जगह भी हैं जहाँ से आपको डोमेन ज़्यादा सस्ते भी मिल सकते हैं, बहुत सारे और लोग भी आपको बोलेंगे। यहाँ पर जाने का रीज़न ये है कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स खोली होंगी और आपको नज़र आता होगा इवन चैट जीपीटी में भी कि शुरू में क्लाउडफ्लेयर का वो नज़र आता है। बिकॉज़ ये इस वक़्त टॉप नॉच कंपनी है जो वेबसाइट्स को सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करती है। और दूसरी बात ये जो ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगती है वो ये कि इस वेबसाइट के ज़रिए आप जब डोमेन खरीदते हो तो इसके साथ आपको ईमेल एड्रेस फ्री मिलता है जिसको आप जीमेल के साथ लिंक कर सकते हैं। तो हम इस क्लास में मास्टर क्लास में ये भी सीखेंगे कि प्रोफेशनल जीमेल को हम कैसे अपने ईमेल को कैसे जीमेल के साथ लिंक करें। सो पहले चलते हैं एजुकेशन की जो हमारी वेबसाइट है उसके लिए डोमेन लेने के लिए। तो हम लॉगिन करते हैं और हम ऑलरेडी चूँकि हमने अपना एक ईमेल अकाउंट बनाया हुआ है तो हम उसी के साथ ही लॉगिन करते हैं। तो जो हमारा टाइटल है वो ई फॉर एजुकेशन हमने वहाँ पे रखा है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि हम डोमेन कैसे खरीदें। ठीक है? तो अब आप देखें कि मैं क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट पे आ गया हूँ। ये इस तरीके का आपको इंटरफ़ेस नज़र आएगा। आपने ज़्यादा छेड़-छाड़ नहीं करनी है। आपने जाना है डोमेन रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है? और आपने डोमेन सर्च करना है। यहाँ पर आपको डोमेन इंटरनेशनल लेवल के मिलेंगे, डॉट पीके के डोमेन यहाँ पर नहीं मिलेंगे चूँकि वो आपको पाकिस्तानी उससे खरीदने पड़ते हैं। लाइक नेशनल लेवल पे एक पीकेएनआईसी वेबसाइट है, वहाँ से खरीदने पड़ेंगे। सो हम एक डोमेन सर्च करते हैं जो मेरे दिमाग में था कि ताहिरा साहिबा के लिए हम खरीदें, तो ई फॉर ईडीयू मेरे दिमाग में था। अगर इस तरह का कोई डोमेन अवेलेबल है, अदरवाइज़ हम वी आर ओपन टू अदर स्टेप्स। डोमेन जितना छोटा होगा, इतना आसान होगा, लोगों को याद रहेगा। तो हम इस तरह का कोई डोमेन ढूँढते हैं। अगर उस तरीके बल्कि है, नाइस! हमें डोमेन मिल गया educatepak.com। तो ये डोमेन हम खरीदेंगे जो हमें $10 का पड़ेगा और हम इसको परचेज़ करने जा रहे हैं। सो वी आर बाइंग अ डोमेन educatepak.com। डॉट कॉम का डोमेन है $10 और $10 आई डोंट नो कि ये मेरी इसमें करेंसी क्या रखी हुई है, बट हम इसको देख सकते हैं कि ये कितने का पीकेआर का पड़ेगा। अ, ठीक है, ये हमें पड़ रहा है 2100 का 1 साल के लिए डोमेन, हमें सिर्फ़ डोमेन चाहिए, ठीक है? एजुकेट
pak.com ये हमारा डोमेन है। अब आई डोंट नो कि पाक एजुकेट है नहीं है, ये ट्राई कर सकते हैं, अगर होगा तो वो ज़्यादा फिजिबल रहेगा। ओ पाक एजुकेट भी है, वंडरफुल। आई थिंक ये ज़बरदस्त है। ठीक है, या ईडीयू करके देखते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये है पाक ईडीयू, अगर हो गया तो वो तो और बेस्ट होगा। नहीं है ईडीयू पाक, तो पाक एजुकेट ही हम डोमेन लेते हैं कि पाक एजुकेट हमारी वेबसाइट है, जिसका मतलब ये कि हम एजुकेशन पे कंटेंट बनाएंगे। ये डोमेन हम परचेज करने जा रहे हैं। परचेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि यूर डोमेन विल बी रजिस्टर्ड फॉर 1 ईयर एंड विल एक्सपायर ऑन सितंबर 23 नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पे मैं अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालूंगा, बाद में ऑफ कोर्स रिमूव कर दूंगा। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ वीडियो से हाइड कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैं ब्लर कर दूंगा। और मैंने ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली, मैंने इसको फिल किया। अब मैं कंप्लीट परचेज करता हूँ $10.46 में। ये मुझे पड़ रहा है, जो तकरीबन 2100 रुपये के करीब हो रहे हैं। सो मैंने क्या किया, डोमेन पे क्लिक किया, अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाली और ये परचेज हो गई। पाकिस्तान में आपको कार्ड पे परचेज करना होता है, तो बैंक्स के कार्ड को यूजुअली आपने सेशन एक्टिवेट करवाना होता है, बरसादा पे वगैरह पे। आई थिंक यू कैन बाय इट। ठीक है, सो डोमेन हमारा जो है वो हमने खरीद लिया है pakeducate.com के नाम से, जो हमें 2100 रुपये में पड़ा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे आ गई है। अब हम जो है वो आ, इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप हो गए, डोमेन खरीदने का आपको पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, हमने अपना डोमेन खरीद लिया है। अब अगला मरला है कि डोमेन को वेबसाइट के साथ या होस्ट के साथ लिंक करें। डोमेन को और होस्टिंग को ऐसे समझें जैसे डोमेन आपकी सिम है और होस्ट आपका फ़ोन है। मतलब आप डोमेन ले लो, लेकिन अगर वो किसी चीज़ के साथ लिंक नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास मोबाइल तो है, आपने बहुत ज़्यादा कंटेंट चीज़ें बनाई हैं, लेकिन अगर वो किसी डोमेन के साथ लिंक नहीं है तो लोग आप तक रीच आउट नहीं कर सकते, पहुँच नहीं सकते। सो इसलिए हम डोमेन को लिंक करेंगे, ठीक है? और वेबसाइट जहाँ पर हम होस्ट करेंगे, या जो हमारा फ़ोन है, वो आप समझें कि ब्लॉगर पर है, जहाँ पर हम चल के अभी हम अपना अकाउंट बनाते हैं कि ये कैसे बनेगा। सो हमने एक नया जीमेल अकाउंट इनके लिए बनाया है, जिस पर हम ब्लॉगर पर जाकर ये वेबसाइट सेट करेंगे और फिर बाद में हम ये अकाउंट जो है वो तायरा साहिबा के हवाले कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आप अपने जीमेल पे लॉगिन होंगे। जीमेल पे लॉगिन होने के बाद बगैर लॉगिन हुए भी जा सकते हैं आप। तो आप जो है वो अपने अकाउंट से, ब्लॉगर पे आप अपने अकाउंट से लॉगिन होंगे। ये मेरा अकाउंट है जिससे मैं लॉगिन हुआ हूँ। ये ब्लॉगर का फर्स्ट पेज आपको नज़र आएगा, blogger.com, ये गूगल की वेबसाइट है। सो हम क्रिएट योर ब्लॉग पर जाते हैं और हम यहाँ से वो वेबसाइट चूज़ करते हैं जिस पे हमने ये शुरू किया है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेबसाइट को क्या नाम देते हैं, क्यों बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए पूरा मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, वो भी मैं इस वीडियो के साथ नीचे लिंक कर दूँगा, जो आप डाउनलोड करेंगे एक दफ़ा। बनाने से पहले आपको मालूमात होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आप किसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, कौन से ऑडियंस होंगे, कौन-कौन से पेजेज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट होंगे जो आप लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप ये फॉर्म देखिएगा। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, ये चूँकि प्रैक्टिस है तो मैं अभी उस फॉर्म को यूज़ नहीं करता। बट आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप बनाने से पहले वो आइडिया एक दफ़ा लिख लें, ठीक है? ताकि आपको आइडिया हो कि आप क्या करना चाहते हैं। सो अभी हम कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं blogger.com पे, बिकॉज़ हम जब डोमेन के साथ लिंक करेंगे तो वो हमारे नाम के साथ आ जाएगा। सो फॉर नाउ लेट्स नेम इट के ई फॉर एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल। ये हमारा जो है डोमेन है, ई फॉर एजुकेशन 1। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं बिकॉज़ आगे चल के हम उसको मेन डोमेन के साथ करेंगे। सो हमने एक डोमेन लिया ई फॉर एजुकेशन 1, ठीक है? नेक्स्ट किया और इसको हम देंगे ई फॉर एजुकेशन, ठीक है? ये हमारा डिस्प्ले नाम होगा जो हमें नज़र आएगा, ई फॉर एजुकेशन। और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं ई फॉर एजुकेशन। ये हमारा डिस्प्ले नाम हुआ।
और हमारी जो टेक्निकली जो वेबसाइट की बुनियाद है, जो पहली ईंटें हैं या ईंटों से भी पहले जो काम करते हैं, वो हमने कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास एक एड्रेस बन के आया है, ये एड्रेस है बेसिकली, ठीक है? एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन 1.blogspot.com। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपकी लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। पोस्ट हैं, कमेंट्स हैं, अर्निंग है, एडसेंस से लिंक करने के लिए, लेआउट है, ये सब मैं आपको बताऊँगा, पेजेस हैं, थीम्स हैं। पहले हमारे पास ऑप्शन ये है कि आप इनमें से कोई भी थीम चूज़ करें जो आपको पसंद आता है। सबसे ईज़ी पीज़ी काम ये है, ठीक है? अगर आपको ये नहीं पसंद आती कि नहीं मुझे ये अच्छी नहीं लगती, तो दूसरा काम ये है कि आप कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इससे भी आगे एडवांस काम ये हो सकता है कि आप कस्टमाइज़ पे जाएँ और एडिट एचटीएमएल पे आएँ, तो आपको ये कोड मिलेगा। न कोड मुझे आता है, न आपको आता है, सो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और हम किसी भी एआई टूल पर जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ेड.एआई या चैट जीपीटी, किसी पे भी हम जाएँगे और उसको हम बोलेंगे कि हेल्प चेंज दिस कोड फॉर बेटर लुकिंग वेबसाइट, टाइटल इज ई फॉर एजुकेशन। इधर आपको कलर्स वगैरह बताने होंगे, जो मैंने आपको बोर्ड दिया है उसमें ऑलरेडी वो लिखा हुआ है, जो आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो वो आप फिर चैट जीपीटी को या किसी को भी देख के जाएंगे कि ये मेरी वेबसाइट, अब इसके लिए कलर बताओ, इसके लिए थीम बताओ, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इस वक्त मैं टेम्पलेट का पूरा कोड उठाया है और मैं यहाँ पर आया हूँ, इसको मैं स्टेप नंबर 1 में सिर्फ थीम इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है? अब मैंने इसको कहा है, मैंने पूरी डिटेल नहीं बताई, अब मैं चाहूँ तो मैं अपने हिसाब से कलर्स इसको दे सकता हूँ, कि कलर थोड़ा-सा, चूँकि बच्चे हैं, बच्चों के हिसाब से है, तो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, लेकिन उसको टाइटल बता दिया है, थोड़ा प्रोफ़ेशनल लगना चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, अभी तो मैं ज़ेड.एआई पे हूँ, मैं किसी और मॉडल में भी जाके उसको दे सकता हूँ कि इस मॉडल को, इस कोड को मेरे लिए प्रोफ़ेशनल करके बनाओ, ठीक है? लेट्स सी कि ये क्या करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने डोमेन भी खरीद लिया, हमने ब्लॉगर का अकाउंट भी सेटअप कर दिया। अब हम डोमेन को लिंक करते हैं। सो हम अपने क्लाउड फ्लेयर के अकाउंट पे वापस आए हुए हैं और यहाँ से हम अपने अकाउंट डोमेन पर जाएंगे और आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये डोमेन अवेलेबल है, ठीक है? इस पे हम क्लिक करेंगे, तो इस पे अब हम कुछ हमें सेटिंग करनी होगी कि अब हमारा डोमेन जो है वो रेडी हो गया है और क्लाउड फ्लेयर ऑलरेडी हमें सिक्योरिटी दे रहा है, तो हमारा काम सही हो गया है। इसमें हम दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो ये हमारे ईमेल एड्रेसेस हैं वो हम करेंगे, ठीक है? ईमेल हमें प्रोफेशनल मिल जाएगा, यहाँ पे हम जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको ईमेल मिल सकता है, ये प्रोफेशनल ईमेल पे। फॉर एग्जांपल ईमेल वाला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, हमने कहा info@parkeducate.com। डेस्टिनेशन हमारी क्या होगी, जो हमने अपना ईमेल एड्रेस बनाया है, उर्दू AI web@gmail.com, ठीक है? इसको हमने अपना मैं बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वेब उर्दू AI web@gmail.com, ठीक है? इसको हमने किया और अब हम करते हैं क्रिएट एंड कंटिन्यू। जो आम यूज़र को हमारा एड्रेस मिलेगा वो ये होगा, info@parkeducate.com, विच इज़ लाइक अ प्रोफेशनल जो लगता है। क्रिएट एंड कंटिन्यू करेंगे। अब क्या होगा कि ये जो ईमेल है वो हमें वेरीफाइड करने के लिए आएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी हम, अगर ये हमारे अकाउंट के साथ लिंक नहीं होगा तो हमें ईमेल करेगा, बट बिकॉज ऑलरेडी अकाउंट के साथ लिंक है तो हमें ईमेल करने के लिए वो ओके कर रहा है, ठीक है? और हम कह रहे हैं एड रिकॉर्ड्स एंड एनेबल, तो अब हमारा ईमेल एड्रेस रेडी हो गया है। अब आप कहोगे कि ये काम करता है नहीं करता है, हम जो है वो अभी ये चूंकि सिंक कर रहा है, हम इसको ट्राई कर सकेंगे। अगर आप info@parkeducate.com पर ईमेल भेजेंगे तो ये ईमेल इस जीमेल एड्रेस पे आ जाएगी, ठीक? सो हमारा जो ईमेल वाला पार्ट है वो डन हो गया है। अब ईमेल कोई भी अगर इस एड्रेस पे ईमेल करेगा तो हमारे इस जीमेल पे आ जाएगी, लेकिन चूंकि हमारा जीमेल फ्री है तो हम ईमेल रिसीव तो कर सकते हैं info@parkeducate.com, बट इस एड्रेस से भेज नहीं सकते। सो रिसीविंग के लिए सही है, आपको रिसीव हो जाएगी, फिर आप जीमेल से ही रिस्पॉन्स कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट ये कि आप प्रोफेशनल ईमेल लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं।
अब हमें 2100 रुपये में डोमेन भी मिला है और ईमेल भी प्रोफेशनल मिल गया है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया है। ओके, अब हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो तो कनेक्ट हो गया। अब हमारी कोशिश है कि जो हमारा ब्लॉगर के साथ डोमेन है उसको लिंक करें। तो उसका तरीका ये है, चूंकि हमने ऑलरेडी ये क्लाउड फ्लेयर से लिया है तो हमारे लिए जो क्लाउड फ्लेयर साइट की सेटिंग्स हैं वो हो गई हैं। वरना यूजुअली वो यहाँ से करनी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं डीएनएस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट को लिंक करते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके साथ डीएनएस के ज़रिए। बट बिकॉज़ हमारी जो सेटिंग है वो ऑलरेडी हो गई है तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम अब जाएंगे अपने ब्लॉगर पे, और ब्लॉगर पे जाके हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करके आप नीचे जाएंगे तो आपको एक जगह पर ऑप्शन नज़र आएगा, कस्टम। आप सर्च करेंगे डोमेन फॉर एग्जांपल, आपको कस्टम डोमेन का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे आप कहेंगे कि आपने ये डोमेन जो है वो ख़रीद लिया है, जिसका नाम है pakeducate.com। ठीक है, हम पहले ये ट्राई करते हैं। इसके लिए वो कुछ कोड्स देंगे जो आपने डीएनएस में ऐड करने हैं। सो हमने कहा कि हमने ये हमारा डोमेन है जो हमने ख़रीदा है pakeducate.com। अब ये कह रहा है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई योर अथॉरिटी टू दिस डोमेन ऑन योर डोमेन रजिस्टर्स वेबसाइट, लोकेट योर डोमेन नेम सेटिंग डीएनएस सिटिंग इंटर द फॉलोइंग टू सी नेम्स। ये आपने जो डिटेल्स बता रहा है ये आपने कॉपी करने हैं, यहाँ तक एक है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ पे लगाने हैं, और ये दूसरा है जो आपने कॉपी करना है। यहाँ से आप ये दोनों इन्फॉर्मेशंस को कॉपी करेंगे। फिर आप अपने डीएनएस की सेटिंग में आएंगे अपनी वेबसाइट पे, जो जो अब हमारी वेबसाइट कहाँ पर है, क्लाउड फ्लेयर में। ठीक है, हम अपने डोमेन की सेटिंग में आए हैं, हम मैनेज में आए हैं, हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में भी आएंगे, यहाँ पे आपको साइट में यहाँ पे भी नज़र आएंगे। और आप इसको यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, जिसे हम डीएनएस कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे नज़र ना आए तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं डीएनएस। डीएनएस, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डीएनएस के रिकॉर्ड नज़र आएंगे और सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी। सो ये हमारा डीएनएस का टेबल है। तो इसमें हमने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है जो ये हमारा ब्लॉगर बता रहा है कि हमने पहले नेम, डेस्टिनेशन, ये चीज़ें लगानी है। ये कहाँ लगाएंगे, ये कॉपी करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सी नेम्स में नेम है, कुछ लोग इसे डेस्टिनेशन बोलेंगे। यहाँ पर इसको लिखा होगा कंटेंट, क्या आपने क्या करना है, एड रिकॉर्ड पे आपने आना है। नेम, नेम क्या लिखा हुआ है पहले उसमें, वो बता रहा है सी नेम पे आपने www डालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सी नेम चूज करेंगे। यहाँ से टाइप क्या है, सी नेम है। रूट हमारा क्या है, www। ठीक है, ये देखें मैंने इधर डाला हुआ है, ये करेंगे। और दूसरे वाले रिकॉर्ड में ये करेंगे। मे भी कुछ रिकॉर्ड्स और आपको डालने पड़े, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका मसला ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है जब आप ये करेंगे। इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है, फ़ौरन से नहीं होता है। आप एक दफ़ा करके, गूगल कहता है कि आपने कुछ घंटे वेट करना होगा। सो हमने डोमेन लगा दिया है, जो इसने हमें इंफॉर्मेशन दी वो भी हमने उसको दे दी है। अब हम सेव करके देखते हैं, अभी भी नहीं हो रहा है। सो ये अभी प्रोबेबली कुछ मिनट्स, कुछ घंटे देगा। उसके बाद ये हमारा डोमेन डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें हम, अब हमने पहले अपने पार्ट में क्या किया है, जो आज की इस पहली वीडियो में हमने कवर किया है, कि हमने डोमेन खरीदा है, हमने ब्लॉगर पे वेबसाइट का इनिशियल सेटअप कर दिया है, और हमने अपना ईमेल कॉन्फ़िगर कर दिया है। सो ये पार्ट 1 है उर्दू एआई की मास्टर क्लास ऑन वेबसाइट डेवलपमेंट विद एआई पे। इसके बाद अगले मरहले में हम वेबसाइट को एक्चुअली डेवलप करेंगे। सो डोमेन हो गया, ब्लॉगर का सेटअप हो गया, ईमेल हो गया। सो मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको दिखा रहा था वो अभी अंदर अंडर द वर्किंग कंडीशन है, तो आपके मेरे साथ शेयर करता हूँ। बट जब दूसरी वीडियो आपको भेजूँगा तो मैं मुकम्मल गाइड की सूरत में ये सब दोस्तों को भेज दूँगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मज़ीद जानने के लिए उर्दू एआई को फ़ॉलो करते रहें।